एट एपिसोड की शुरुआत होती है विल्सन से, जो कि एक बुरा सपना देखकर जागता है। जागने के बाद विल्सन उसी पेंटिंग को देखता है जिसे विल्सन ने वेनिसा से खरीदी थी। विल्सन का यह डरावना सपना क्या था और उस पेंटिंग में ऐसा क्या दिखता है, ये हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। फिर विल्सन ब्रेकफास्ट करके खुद के लिए कपड़े सिलेक्ट करता है और कपड़े पहनकर मिरर में देखता है। मिरर में विल्सन की ही रिफ्लेक्शन थी, पर उसमें बचपन का विल्सन था जो कि खून से लथपथ था। और ये सब से हमें ये पता चलता है कि ये पूरा एपिसोड विल्सन और उसके पास्ट के ऊपर होगा। इसके बाद हमें फॉगी और कैरन दिखते हैं, जो ऑफिस में उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे थे। फॉगी कहता है कि जो हम कर रहे हैं वो मैट को नहीं पता चलना चाहिए, पर तभी वह मैट आता है और सब कुछ सुन लेता है। कैरन फिर सब सच मैट को कहती है और कहती है कि वो दोनों यूनियन एलाइड कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैट ये सब करने से दोनों को मना करता है, क्योंकि कैरन ने यूनियन एलाइड से अग्रीमेंट किया है कि वो बाहर किसी को भी कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। जिस पर फॉगी कहता है कि ये करने के लिए हमारे पास दूसरा आदमी है, और यह फॉगी बेन का नाम लेता है, जो उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है। मैट दोनों को समझाता है कि ये सब करने से तुम्हें जान का खतरा भी हो सकता है, इसलिए हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। पर कैरन मैट को बोलती है कि भले अटैक हुआ तो भी चलेगा, पर इस कंपनी का पर्दाफाश हम करके रहेंगे। मैट फिर दोनों को कहता है कि अगर यही करना है तो हमें लॉ का फायदा उठाना चाहिए, ना कि मैदान में जाके उनसे लड़ना चाहिए। फिर हमें विल्सन और नोबू देखने मिलते हैं, और नोबू यह विल्सन पर गुस्सा हो रहा था। नोबू को ऐसा लग रहा था कि विल्सन की वजह से ब्लैक स्काई मारा गया है, पर विल्सन कहता है कि उसने बस पुलिस को रास्ते से साइड किया, बाकी काम उसका नहीं था। नोबू विल्सन पे गुस्सा होता है और कहता है कि ब्लैक स्काई बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और उनको ढूंढना और ज्यादा मुश्किल। नोबू फिर जापानीज में विल्सन को धमकी देके वहां से चले जाता है, और जेम्स को ये बात पसंद नहीं आती। जेम्स विल्सन से कहता है कि रशियन हमारे काम आते थे, पर नोबू हमारे किसी काम का नहीं, तो हम इसका क्यों सुनते हैं। पर विल्सन कहता है कि उनको सेफ खेलना है, इसलिए नोबू को रिस्पेक्ट देना होगा। फिर हमें पास्ट में लेके जाते हैं, जहाँ हमें छोटा विल्सन देखने मिलता है, जो अपने डैड की पोस्टर बनाने में हेल्प कर रहा था। उसके डैड इलेक्शन में खड़े होने वाले थे और उसी के लिए विल्सन पोस्टर बना रहा था। विल्सन के डैड के बातों से हमें पता चलता है कि विल्सन के डैड बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, और विल्सन पहले बहुत नाजुक था, और ये बात उसके डैड को पसंद नहीं थी। डैड विल्सन से कहते हैं कि इस शहर में सब कुछ है, इसलिए मुझे इस शहर को चेंज करना है और नया बनाना है। फिर डैड विल्सन को शराब पिलाते हैं ताकि वो नाजुक न रहे, और उसकी मॉम ऐसा करने से मना करती है। विल्सन की मॉम डैड से पैसों के बारे में बात करती है, जिस पर डैड कहते हैं कि उन्होंने एक डॉन से पैसे लोन पे लिए हैं, जिसे सुनकर उसकी मॉम डर जाती है। प्रेजेंट में विल्सन को जेम्स का फोन आता है, और जेम्स कहता है कि ब्लेक होश में आ गया है। ब्लेक वही ऑफिसर है जिसको विल्सन ने स्नाइपर से मार दिया था, पर वो बच गया है और अब वो होश में आ गया है। विल्सन को ये डर था कि ब्लेक ने अगर सच बोल दिया तो विल्सन का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए विल्सन जेम्स को कहता है कि कैसे भी करके ब्लेक को वापस मार दो, ताकि वो किसी को कुछ ना बोल सके। पर जेम्स कहता है कि हॉस्पिटल में ब्लेक के लिए सिक्योरिटी लगी है और सारे लोग हमारे अंडर में नहीं है। इसलिए विल्सन को ब्लेक का दोस्त, जो हमेशा ब्लेक के साथ रहता है, उसकी याद आती है, और विल्सन कहता है कि उसको बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा ब्लेक को मारने के लिए। फिर हमें मैट के ऑफिस का सीन देखने मिलता है, और मैट यहाँ यूनियन एलाइड और उस अपार्टमेंट को तोड़ने वाली कंपनी का कनेक्शन ढूंढ निकालता है। तभी कैरन के पास न्यूज आती है कि ब्लेक ऑफिसर होश में आ गया है, और ये न्यूज वो मैट को देती है। फिर हमें विल्सन देखने को मिलता है, जो ब्लेक के दोस्त हॉफमैन के साथ बात कर रहा था। विल्सन कहता है कि ब्लेक के वजह से वो लोकेशन लीक हुए और हमारा बड़ा प्लान फेल हो गया, इसलिए उसे हमने पनिश किया। विल्सन हॉफमैन को ब्लेक को मारने के लिए पैसे ऑफर करता है, पर हॉफमैन उसे और ब्लेक की दोस्ती के बारे में बोलने लगता है कि वो कितनी पुरानी है। पर विल्सन उसे और पैसे ऑफर करता है, जिससे हॉफमैन ब्लेक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हॉफमैन ब्लेक को मारने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। हॉफमैन भी एक पुलिस वाला था, इसलिए उसे इजीली एंट्री मिल जाती है। हॉफमैन रूम में जाके इंजेक्शन निकालता है और ब्लेक के सलाइन में डालता है, पर तभी वह मैट आकर हॉफमैन को बेहोश करता है। तभी मैट ब्लेक को बोलता है कि अभी तुम मरने वाले हो, बट मरते मरते सब कुछ सच बोलकर विल्सन से बदला ले सकते हो। तभी रूम में पुलिस आती है और डेयर डेविल वहां से भाग जाता है, और ब्लेक ने डेयर डेविल को क्या बताया ये हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हमें विल्सन देखने मिलता है, जो अपने अकाउंटेंट ले लैन के साथ होता है। ले लैन विल्सन पे गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उस पे भी डेयर डेविल ने हमला किया था, और इसीलिए लेलैंड विल्सन से प्रोटेक्शन मांगता है। लेलैंड विल्सन को धमकी देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो विल्सन का पैसा भी चले जाएगा। तभी वहाँ जेम्स आता है, और जेम्स हॉस्पिटल में क्या हुआ ये सब कुछ विल्सन को बताता है। जेम्स कहता है कि पुलिस ने डेयरडेविल को वहां पे देखा, इसलिए पुलिस को ऐसा लगता है कि उसने ही ब्लेक की जान ली। विल्सन ये देख के खुश होता है, क्योंकि डेयरडेविल खुद ही खुद के जाल में फंसते जा रहा था। फिर हमें पास्ट का सीन देखने मिलता है, जहाँ विल्सन रो रहा था और उसकी मॉम उसे समझा रही थी। तभी वह उसका डैड आता है, जो ये देख के विल्सन से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है।
विल्सन कहता है कि एक लड़के ने उसे मारा। फिर उसका डैड विल्सन को उसी लड़के के पास लेके जाता है और उस लड़के को मारने लगता है। उसका डैड विल्सन को भी उसे मारने के लिए बोलता है और कहता है कि ये लोग तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए इन्हें मारकर ही तुम्हें आगे बढ़ना होगा। फिर विल्सन डर के उठता है और फिर से उसी पेंटिंग को देखकर शांत हो जाता है और फिर से वही रूटीन फॉलो करता है। तभी विल्सन को जेम्स का फोन आता है और वो कहता है कि मैडम गाव आपके घर पर आ रही है। मैडम गाव जब आती है तो वो विल्सन पे गुस्सा थी, क्योंकि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और सब प्लान फेल हो गया था। विल्सन का घर बहुत ज्यादा सिक्योर और सीक्रेट होने के बावजूद मैडम गाव इजीली उसके घर पे आ जाती है और यही बात कहकर मैडम गाव विल्सन को धमकी देती है कि वो उसे जान से भी मार सकती है। इसके बाद मैडम गाव वहां से चली जाती है और गुस्से में विल्सन टेबल को उल्टा कर देता है। आवाज सुनकर जेम्स अंदर आता है, पर विल्सन जेम्स पर भी चिल्लाता है और वहां से जाने के लिए कहता है। फिर हमें विल्सन के डैड दिखते हैं जो विल्सन को एक दीवार को देखकर मेडिटेट करने बोलते हैं। ये दीवार वैसी ही है जैसे वेनिसा की पेंटिंग है, इसलिए विल्सन हमेशा उस पेंटिंग को देखता रहता है। इसके बाद विल्सन का डैड उस डॉन के पास जाने निकलता है जिससे उसने पैसे लिए हैं और उसकी मॉम वहां जाने से मना करती है। इसलिए डैड उस पर गुस्सा होते हैं और उसकी मॉम को बेल्ट से मारने लगते हैं। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहां जेम्स ने विल्सन का गुस्सा शांत करने के लिए वेनिसा को लाया होता है। वेनिसा विल्सन से सब कुछ सच बोलने के लिए कहती है और विल्सन अभी आगे की स्टोरी बोलने लगता है। उस दिन विल्सन ने एक हैमर से अपने डैड की जान ली जब वो उसके मॉम को मार रहे थे। विल्सन की हालत वैसे ही बन गई थी जैसे एपिसोड के शुरुआत में हमने उसके रिफ्लेक्शन में देखा था। विल्सन की मॉम विल्सन को कुछ नहीं बोलती क्योंकि ये सब विल्सन ने उसकी जान बचाने के लिए किया था। उसकी मॉम विल्सन के साथ मिलकर उसके डैड के टुकड़े करती है और बाहर फेंक के आती है। प्रेजेंट में विल्सन वेनिसा से कहता है कि सब लोगों को लग रहा था कि उसके डैड ने एक डॉन से लोन लिया था और वो वापस नहीं दे पाया, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गए। विल्सन तब कहता है कि ये सब मैं खुद के लिए नहीं करता, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, ये सब मैं अपने लोगों के लिए करता हूँ। फिर भी कुछ लोग मुझे एक्सपोज करने के पीछे लगे हैं। तभी वेनिसा एक प्लान विल्सन को बोलती है और ये प्लान हमें एपिसोड के लास्ट में पता चलेगा। दूसरे सीन में बैन अपने घर जाने निकलता है और उसे मिलने डेयरडेविल आता है। डेयरडेविल बैन को कहता है कि ये सब के पीछे विल्सन फिक्स है जो हमेशा छुप के रहता है और कभी बाहर नहीं आता। डेयरडेविल फिर बैन को रशियन, यकूजा और लेलैंड आउसली के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बैन तब कहता है कि वो कुछ भी ऐसे ही प्रिंट नहीं कर सकता, उसे प्रूफ और सोर्स की जरूरत पड़ेगी। पर मैट कहता है कि हमें बस उसका नाम बाहर लाना है और बाकी का काम इस शहर के लोग कर लेंगे। फिर हमें विल्सन देखने मिलता है जो सेम रूटीन वापस फॉलो करता है, पर इस बार उसके साथ वेनिसा होती है। फिर हमें बैन दिखता है जो विल्सन के ऊपर आर्टिकल लिख रहा था और उसका नाम सब पब्लिक के सामने लाने की तैयारी कर रहा था। पर तभी न्यूज आती है जहां विल्सन अपनी गैंग के साथ मीडिया और पब्लिक के सामने आकर खुद के बारे में कहता है। विल्सन एक स्पीच देता है जिसमें वो खुद को हीरो और डेयरडेविल को एक विलन प्रूव करता है। ये देख के बैन खुद के आर्टिकल को डिलीट करता है क्योंकि अभी उनका प्लान फेल हो गया था। ये न्यूज मैट भी देखता है जिससे गुस्सा होकर मैट खुद का लैपटॉप फेंक देता है और एपिसोड 8 यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।